होम संबंधी आहुतियां और उनसे प्राप्त होने वाले फल। हे याज्ञवल्क्य के ऐसा अश्वल ने कहा, आज इस यज्ञ में ये अर्धवायु कितनी आहुतियां होम करेगा? याज्ञवल्क्य के 3 अश्वल, वे 3 कौन कौन सी हैं? याज्ञवल्क्य के जो होम की जाने पर प्रज्वलित होती हैं, जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती हैं और जो होम की जाने पर पृथ्वी के ऊपर लीन हो जाती हैं। अश्व, इनके द्वारा यजमान किसको जीतता है? याज्ञवल्क्य के जो होम की जाने पर प्रज्वलित होती हैं, उनसे यजमान देवलोक को ही जीत लेता है, क्योंकि देवलोक मानो दीप्यमान हो रहा है। जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती हैं, उनसे वह पृथ्वीलोक को ही जीत लेता है, क्योंकि पृथ्वीलोक मानो अत्यंत शब्द करने वाला है। जो होम की जाने पर पृथ्वी पर लीन हो जाती हैं, उनसे मनुष्य लोक को ही जीतता है, क्योंकि मनुष्य लोक अधोवृत्ति सा है। हे याज्ञवल्क्य के ऐसा अश्वल ने कहा, आज ये अर्धवायु इस यज्ञ में कितनी आहुतियां हवन करेगा, अर्थात आहुतियों के कितने प्रकार हैं? याज्ञवल्क्य के 3। फिर पूर्वत पूछता है, कौन कौन 3? इस पर उत्तर याज्ञवल्क्य कहता है, जो हवन की जाने पर प्रज्वलित होती हैं, वे समिध और घृत की आहुतियां। जो होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती हैं, वे आहुतियां। और जो होम की जाने पर अधिशयन करती, अर्थात नीचे पृथ्वी पर जाकर लीन हो जाती हैं, वे दुग्ध और सोम की आहुतियां। इनसे यजमान किसको जीतता है? अर्थात इस प्रकार संपन्न की हुई उन आहुतियों से यजमान क्या जीत लेता है? याज्ञवल्क्य के जो हवन की हुई आहुतियां प्रज्वलित होती हैं, अर्थात उज्ज्वलन युक्त होती हैं, उनका देवलोक संज्ञक फल भी उज्जवल ही है। इन दोनों में यह समानता होने के कारण यजमान इस प्रकार संपादन भावना करता है कि मेरे द्वारा जो ये उज्ज्वलित आहुतियां दी जा रही हैं, वे साक्षात इस कर्म के फल स्वरूप देवलोक का रूप हूं। अतः इनके द्वारा मैं देवलोक रूप फल को निष्पन्न कर रहा हूं। जो आहुतियां होम की जाने पर अत्यंत शब्द करती हैं, उनसे यजमान पृथ्वीलोक को ही जीतता है, क्योंकि कुछ से शब्द करने वाले होने से इनके साथ उनकी समानता है। पृथ्वीलोक से संबद्ध संयमनीपुरी में यमराज के द्वारा यातना भोगते हुए जीवों का हाय मरे छोड़ छोड़ ऐसा शब्द होता रहता है। इसी प्रकार अवधान आहुतियां भी शब्द करने वाली हैं। अतः पृथ्वीलोक से समानता होने के कारण इनसे मेरे द्वारा पृथ्वीलोक को ही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार यजमान संपादन करता है। जो आहुतियां होम की जाने पर पृथ्वी पर लीन हो जाती हैं, उनसे यजमान मनुष्य लोक पर ही विजय प्राप्त करता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी भाग से संबद्ध होने में उन दोनों की समानता है। मनुष्य लोक ऊपर के साधन साध लोकों की अपेक्षा अधा अर्थात नीचे ही स्थित है, अथवा अधोगमन की अपेक्षा से वे मनुष्य लोक को ही जीतते हैं। अतः दूध या सोम की आहुति देते समय यजमान यही संपादन करता है कि इससे मेरे द्वारा मनुष्य लोक को ही प्राप्त किया जाता है।